आपके घर में शूटिंग को लेकर के क्या कोई पहले बात हुई? मैं पहले बस पढ़ाई करती थी और पढ़ाई करते-करते मेरे को ये था कि डॉक्टर बनना है। मम्मी का इसमें कितना रोल है? और मम्मी चाहती थी भी कि शूटर बनूँ और मम्मी अभी भी कहती हैं कि ओलंपिक में लाओ। कजाकिस्तान में किसी को इंग्लिश नहीं आती, वहाँ पे मैंने गूगल ट्रांसलेट किया तो आपके करीब कौन है, पापा या मम्मी? मम्मी। क्यों? क्योंकि मम्मी समझती हैं मेरी बात, पापा नहीं समझते हैं कभी-कभी। पापा नहीं समझते। नमस्कार, स्वागत है आपका कैंपस अड्डा के इस खास अंक में। हमारी आज की मेहमान है अंशिका। सतपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में बीपीईएस द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं अंशिका। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की प्रेरणा और मार्गदर्शन में सतपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के बीपीएस फिजिकल एजुकेशन माफ़ कीजिएगा फिजिकल एजुकेशन विभाग के जितने भी छात्र हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल पर अपना नाम कमा रहे हैं। इन्हीं में से एक छात्रा है अंशिका, जिन्होंने कजाकिस्तान में अभी हाल में हुई जो चैंपियनशिप है, एशियाई चैंपियनशिप, उसमें छठा स्थान प्राप्त किया, देश का नाम रोशन किया और विश्वविद्यालय को भी मान बढ़ाया है, गौरवान्वित किया है। आज अंशिका हमारे साथ में। अंशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशिका जी, मेरा पहला सवाल है, आप इटावा से हैं। हाँ जी। आपके घर में शूटिंग को लेकर के क्या कोई पहले बात हुई? नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई। शूटिंग जानता भी नहीं था कोई। शूटिंग तो सिर्फ ये था कि जब भी किसी से पूछो तो यही लगता था कि शूटिंग वो जो मूवीज़ वाली या फ़िल्म वाली शूटिंग है तो वो शूटिंग है। और घर पे भी कोई किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है शूटिंग में। ना अभी, अब तो ठीक है, अब मैं कर रही हूँ तो घर वाले जान रहे हैं, पहले घर वाले भी नहीं जानते थे, आस-पास वाले भी नहीं जानते थे। बस एक शूटिंग अकेडमी थी, पापा ने वो देखी, मैंने वो देखी, पापा मेरे को लेके गए और फिर वहाँ से मेरा शूटिंग करियर स्टार्ट हुआ। अच्छा, बचपन में कभी सोचा था कि आप शूटिंग की तरफ जाएँगी? कभी कभी दिमाग में आया था? मुझे स्पोर्ट्स में नहीं जाना था, मैं पहले बस पढ़ाई करती थी और पढ़ाई करते-करते मेरे को ये था कि डॉक्टर बनना है। बट 7th क्लास में मैंने शूटिंग जॉइन किया, उसके बाद फिर मैंने केवी में एडमिशन लिया थ्रू द स्पोर्ट्स कोटा, फिर मैं अपना ये सारा स्पोर्ट्स का हो गया। जी, जी, बहुत बढ़िया। आपने बताया जैसे कि आपने केबी में एडमिशन लिया और डॉक्टर बनना चाहती थीं। अब मानसिक तौर पे आप डॉक्टरी के लिए तैयार थीं और शूटिंग में आप आ गईं। ये तालमेल कैसे बिठाया आपने? तालमेल ऐसे बिठाया कि लाइक मेरे घर पे इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो डॉक्टर जब बनना है तो एमबीबीएस और सारा ये पढ़ाई का खर्चा, तो सोचा कि चलो पहले शूटिंग में ट्राई कर लेते हैं। शूटिंग में मैंने अच्छा किया, तो फिर मैंने पढ़ाई को छोड़ा। मैंने कहा अभी उसमें स्टॉप लगाते हैं, पहले शूटिंग करते हैं, शूटिंग अच्छा जा रहा है तो शूटिंग को कैरी ऑन करेंगे। फिर पापा ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, मेरे कोच से भी सपोर्ट मिला, तो मैंने फिर शूटिंग स्टार्ट किया कि जब सपोर्ट मिल रहा है और मैं शूटिंग में भी अच्छा कर रही हूँ, तो फिर मैं अपना दिमाग क्यों पढ़ाई की तरफ लगाऊँ। तो जैसा अंशिका ने बताया कि भई दिमाग पढ़ाई की तरफ क्यों लगाऊँ? इसमें मुझे एक बात याद आती है कि पहले कहा जाता था कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब और पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। अब अंशिका ने बिल्कुल तय कर लिया था कि भई उन्हें पढ़ाई को स्टॉप करना है और खेल को अपना करियर बनाना है। तो खेल में जो आपने अभी तक हासिल किया, क्या आप ये मानती हैं कि वो नवाबियत के करीब है? हाँ, वो बहुत ज़्यादा मेरे दिल के भी करीब है और बहुत ज़्यादा कीमती भी है, मेरे सारे मेडल्स, मेरी सारी अचीवमेंट्स, क्योंकि हर कोई नहीं पा सकता वो, जो उस इवेंट में है, जो उस फ़ील्ड में है, वो ही उसकी कीमत जान सकता है। तो हाँ, मेरे पास जो भी अचीवमेंट्स हैं, वो लाइक अ डायमंड है और मैं उनको अपने पास हमेशा रखना चाहती हूँ। अच्छा, मम्मी का इसमें कितना रोल है या मम्मी नहीं चाहती थी कि आप शूटर बने? नहीं, मम्मी का तो पूरा रोल है और मम्मी चाहती थी भी कि शूटर बनूँ और मम्मी अभी भी कहती हैं कि ओलंपिक में लाओ तब मैं तुम्हारी स्टोरी या तुम्हारी रील या कुछ भी पोस्ट करूँगी। तो मम्मी तो हमेशा से यही चाहती हैं कि मैं अच्छा करूँ शूटिंग में, उनका सपोर्ट भी रहा है शूटिंग करूँ जी। अच्छे से। मतलब परिवार का आपको पूरा सपोर्ट मिला। फैमिली का पूरा सपोर्ट। अच्छा, पहले पहला स्टॉप आपका या पहला चरण आपका स्टेट लेवल रहा होगा, स्टेट लेवल रहा था। ठीक है? स्टेट लेवल पर जब आपने क्वालीफाई किया, तो उसके लिए कैसी मेहनत की? कितने घंटे सोना या कैसा कंसंट्रेशन, क्या थोड़ा-सा विस्तार से हमें बताइए? मेरा पहला स्टेट था लखनऊ में। जी। मैंने 4 टू 5 मंथ्स की प्रैक्टिस की थी और मेरे पास उस टाइम पे मेरा राइफ़ल और किट नहीं था, तो मैं दूसरे का राइफ़ल और किट बोरो किया था अकेडमी से।
और उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस की, डेली 2 आवर्स की प्रैक्टिस करती थी। तो वो प्रैक्टिस करना और अपनी मेंटल और फिज़िकल पे काम करना, उसके बाद जब मेरा इवेंट था तो मैं गई लखनऊ, मैंने अपना स्कोर शूट किया। उसके बाद मेरे पहले स्टेट में ही मेरा ब्रोंज़ मेडल था, और तो मैं हैप्पी थी कि मैंने अच्छा प्रदर्शन किया है, और उसके बाद फिर ये सब मैं कर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। क्या आपकी अंग्रेज़ी भी अच्छी है? हाँ, ठीक-ठीक है, मैं मतलब ट्राई कर रही हूँ, इंग्लिश भी अच्छी है और हिंदी भी अच्छी है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब आप अभी कज़ाकिस्तान गई थी, मैं थोड़ा-सा हट के सवाल पूछता हूँ, तो कज़ाकिस्तान गई थी तो फिर वहाँ कैसे मैनेज किया? कज़ाकिस्तान में किसी को इंग्लिश नहीं आती, वहाँ पे मैंने गूगल ट्रांसलेट किया था, उनको सिर्फ़ वो रशियन लैंग्वेज, क्योंकि वो वहाँ से कनेक्टेड हैं, तो रशियन और थोड़ा बहुत उनकी कज़ाकी लैंग्वेज आती थी, उनको नहीं आती है इंग्लिश। तो कोई दोस्त बनाया आपने? हाँ, मेरे 1-2 फ्रेंड थे जो कज़ाक के ही थे, कज़ाक के थे। तो कन्वर्सेशन कैसे किया आपने? बाय गूगल ट्रांसलेटर। बाय गूगल ट्रांसलेटर। तो एआई का इस्तेमाल आपने किया, हाँ, वो किया, वहाँ काम आया। वहाँ काम आया। एआई से बात तो ये निकल के आती है कि क्या आपकी शूटिंग में भी एआई कुछ हेल्प कर रहा है? आजकल बड़ी चर्चा है एआई की। एआई शूटिंग में क्या हेल्प करता है, बस ये है कि उससे पूछ लेती हूँ मैं कभी-कभी कि माइंड को कैसे रिलैक्स करना है और बॉडी पे कैसे काम करूँ, और अगर कभी प्रेशर भी फ़ील होता है तो एआई से पूछती हूँ कि प्रेशर अभी कैसे एकदम कैसे लाइक लो करना, तो वो है। हाँ, रिलीज़ कर, तो इतना तो यूज़ नहीं है, बट हाँ, थोड़ा बहुत यूज़ ले लेते हैं। ले लेते हैं। आपके मेंटर या आपके ट्रेनर, उनके साथ में आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया। उनके साथ में सीखने के दरमियान कुछ ऐसा आपको अनुभव हो जब आपको ऐसा लगा हो कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, या ऐसा कभी लगा हो कि नहीं ये कहाँ हम फँस गए? कभी कुछ लगा हो? नहीं, ऐसा तो शूटिंग में लगा है, मैंने बहुत बार हार मानी है शूटिंग में। मैंने अपने 2-3 स्कोर बहुत गंदे शूट किए, तो मैंने अपने कोच सर से बोला कि शूटिंग नहीं हो पाएगी मुझसे, या मुझे अब शूटिंग नहीं करनी, या मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है जो मैं औरों में है, वो इतना स्कोर हिट कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो सर ने हमेशा मेरे से ही बोला कि तुम, अब तुम में वो चीज़ है, लेकिन वो तुम चीज़ खोज नहीं पा रही हो, मैं वो खोज चुका हूँ। तो वो मेरे पे काम करते हैं, वो मेरे को पुश करते हैं कि नहीं, शूटिंग करो, शूटिंग करती रहो, और जब भी मैं हार मान जाती हूँ, मेरा स्कोर लो हो जाता है, तो वो ही मुझे मोटिवेट करते हैं। अभी रिसेंटली में ही मैंने अभी 1-2 स्कोर थोड़ा-सा एवरेज किया, तो मुझे हो गया कि नहीं, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो अभी रिसेंटली मैं भोपाल से आई हूँ, मैं ट्रायल्स दे के आई हूँ, मैंने अपना हाईएस्ट शूट किया, तो मैंने उनको थैंक्स किया कि थैंक यू मुझ पे बिलीव करने के लिए। अच्छा, जब भी कभी कोई प्रतियोगिता में जाती हैं और वहाँ सफल हों या असफल हों, सबसे पहले किसे कॉल करती हैं? मैं अपने सर को कॉल करती हूँ। मैच से पहले भी कि मैच में क्या करना है, और मैच के बाद भी कि हाँ, ये स्कोर लगा है, ये प्रॉब्लम हुआ था, ये अच्छा हुआ है, ये सब मैं मतलब पहले भी और आफ्टर मैच भी मम्मी को और सर को कॉल करती मतलब पूरा टोटल कंसंट्रेशन आपका स्पोर्ट्स पे है, हूँ। हाँ। लेकिन असफलता या सफलता दोनों स्थितियों में सबसे पहली कॉल आप कोच को करती हैं, मम्मी-पापा को नहीं करती। कोच के बाद मम्मी को करती हूँ, क्योंकि उन्हें ही पता है कि मैं क्या करूँगी मैच में, क्या नहीं करूँगी, तो मेरा पूरा दिमाग का कंट्रोल सर के पास है, तो मैं उन्हीं को कॉल करती हूँ। अच्छा, आपसे आपके करीब कौन है, पापा या मम्मी? मम्मी। क्यों? क्योंकि मम्मी समझती हैं मेरी बात, पापा नहीं समझते हैं कभी-कभी। पापा नहीं समझते हैं। आप जिस इलाके से हैं, इटावा से हैं, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, इटावा पहलवानों का गढ़ कहा जाता है, हाँ। ठीक? और इटावा में शूटिंग की कोई वैसी लीगेसी परंपरा, मतलब कोई बहुत बड़ा शूटर जैसे निकला हो स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का, ऐसी परंपरा देखने को नहीं मिलती। तो जब कजाकिस्तान से आप लौट के आई, तो इटावा शहर या इटावा में जो भी खेल के प्रेमी लोग हैं, उनके बीच में आपका कैसा स्वागत हुआ? स्वागत तो अच्छा हुआ, और सबने कांग्रेचुलेट भी किया कि कांग्रेचुलेशंस, अच्छा काम कर रहे हो, देश का नाम कर रहे हो, अपने स्टेट का नेम कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट का नेम कर रहे हो, कांग्रेचुलेशन किया, हग, सब हग कर रहे हैं आके, तो दैट्स इट। और बाकी एयरपोर्ट पे भी मेरे जो भी कलीग्स थे और जो भी मेरे टीममेट्स थे, सारे आए बुके वगैरह लेके, और वहाँ पे भी एयरपोर्ट पे भी कैसा कैसा लगता है जब लोग स्वागत करते हैं? हाँ, क्या ये लगता है? बहुत अच्छा लगा कि सारे एथलीट्स बाहर निकल रहे थे एक टाइम पे, तो मुझे जब मैंने बाहर देखा तो मेरे एथलीट्स, मेरे कोच सभी थे, और वहाँ पे सब बुके लेके इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ, ठीक है। तो अच्छा, वो फ़ील बहुत अच्छा हुआ कि हाँ, ठीक है, कुछ तो किया है जो वेलकम करने आए हैं। अच्छा,
अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा विश्वविद्यालय पे आता हूँ। आप हमारे विश्वविद्यालय की छात्रा हैं और जिस दिन ये खबर हम तक आई, उसी दिन हमने आपकी खबर अपने यूट्यूब चैनल पे चलाई। लोगों ने आपके कोच को, आपके विभागाध्यक्ष को और जो भी आपके मेंटरशिप में लोग लगे हुए हैं, मैडम निमिषा जी, उन सबको बधाइयाँ दी। जब आप विश्वविद्यालय में आईं, तो सबसे पहले आप किससे मिलीं? मैं विश्वविद्यालय में आई तो वीसी सर, आशीष कटियार सर, प्रभाकर सर और अभी मैम से मिली। तो हमारे फील्ड के यही बीपीएस के जो भी टीचर्स हैं उनसे मिली और सर से मिली और अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी भी बहुत हेल्प कर रही है, हर तरीके से सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली। अभी रेंज भी बना रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो ये एक अच्छा कदम है कि अच्छा करेंगे। तो वीसी सर से मिलके कैसा लगा आपको? वीसी सर से बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनका नेचर भी अच्छा है, उनके बात करने का तरीका वो बहुत हेल्पफुल है, तो अच्छा लगा। अच्छा लगा। आगे आपकी क्या योजनाएँ हैं? अभी योजना तो ये है कि मेरा वर्ल्ड कप है 23 सितंबर से, तो वर्ल्ड कप में आना है टॉप 3 में। ऐसा मैंने सोचा है कि टॉप 3 में आने के लिए प्रैक्टिस करनी है और आगे अभी एशिया कप भी है, फ़रवरी में मेरी नेशनल चैंपियनशिप आ रही हैं। नवंबर में मेरा खेलो इंडिया है, तो सब पैक्ड है और पैक पे ही टॉप 3 में बस तो आपकी व्यस्तताएँ बहुत हैं। हाँ। अब व्यस्तताएँ बहुत हैं, तो परिवार के साथ तो कुछ समय बिताने का मन नहीं करता? मन तो करता है बट टाइम ही नहीं मिलता। अभी अगस्त में आई थी, फिर जयपुर चली गई फॉर स्टेट, अभी फिर भोपाल चले गए थे फॉर इंडिया टीम ट्रायल्स। अभी मैं चली जाऊंगी दिल्ली, मेरा ट्रेनिंग कैंप है इसका वर्ल्ड कप का। देन फिर मैचेस पे मैचेस। ये सवाल दरअसल मैंने इसलिए पूछा कि जिस बैकग्राउंड से आप आती हैं, उस बैकग्राउंड में होता है कि अगर थोड़ा बहुत लड़की काम कर ले, थोड़ा बहुत कमाल कर ले, थोड़ा बहुत कमा ले या थोड़ा एक एज हो जाए, तो लोगों को लगता है कि बस हो गया, अब इनका घर बसाया जाना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ, है ना? जिस परिवेश से आप आती हैं। लेकिन आपके घर में ऐसा कोई आलम, ऐसा कोई माहौल नहीं है? नहीं। नहीं है। मम्मी-पापा, रिलेटिव सारे लोगों का सपोर्ट है फुल। हाँ, सब। कभी किसी मौके पे मम्मी ने कुछ ऐसा कहा हो? मम्मी ने कभी कुछ नहीं कहा। मम्मी ने कहा तुम बस अपना अच्छा कर लो, अपना अचीवमेंट पालो, ओलंपिक तक चली जाओ, बस फिर जो तुम चाहो बस वो तुम करो, कोई प्रेशर नहीं। नहीं, तो एक सवाल और मेरे ज़हन में आता है कि आप विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, तो विश्वविद्यालय के अपने सहपाठियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ो और जिस फ़ील्ड में हो तुम उस फ़ील्ड में कैरी ऑन करो, थोड़ा-सा मेहनत करो और अपना नेम रोशन करो, यूनिवर्सिटी का नेम रोशन करो, सबका नेम रोशन करो, दैट्स इट। सबका नाम रोशन करो। अपने मेंटर या कोच के लिए आपकी फीलिंग्स में की मैं कदर करता हूँ, आप बहुत अच्छा सोचती हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि इनसे बेहतर भी कोई मेंटरशिप मिल सकती है, कोच हो सकता है? कभी किसी मौके पे लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं लगा। बल्कि सर ने मुझसे बोला है कि जाओ तुम बाहर निकलो और कोचेज़ से थोड़ा बहुत लो जाके ट्रेनिंग। बट मैंने सर से बोला मेरे टेंट्रम्स कोई झेल नहीं पाएगा, जो मैं आज जिस तरीके से आप मुझे बताते हैं, उस तरीके से मुझे कोई बता नहीं पाएगा। या जैसे कि मैं मैच में अगर मेरा 9 हिट हो जाता है, एक 9 हिट हुआ तब तक तो ठीक है, दूसरा 9 हिट हुआ मैं तुरंत इरिटेट होती हूँ। आई नो कि ये अच्छी आदत नहीं है बट मैं इरिटेट हो जाती हूँ और मैं पीछे सर की तरफ देखती हूँ, सर पीछे रहते हैं, तो मैं उनकी तरफ देखती हूँ, मैंने बोला 9 लगा है, तो सर भी लाइक कि रिलैक्स हो जाओ, 9 लगा है, 10 भी आएगा, बस प्रोसेस पकड़ के रखो। तो वो मेरे टेंट्रम्स हर कोई कोच नहीं झेल पाएगा जो सर झेल। नहीं चल पाएगा। बहुत सही, बिल्कुल सही कहा आपने। गुरु शिष्य परंपरा, इसके बारे में आप जानती हो, और खेल में एक बात बहुत अच्छी होती है। खेल में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, खिलाड़ी, रेफरी, कोच, उन्हें बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा सोसाइटी के किसी भी दूसरे डिसिप्लिन में बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती जितने खिलाड़ियों में होती है। खिलाड़ी साथ में हो तो भी बॉन्डिंग होती है और खिलाड़ी दूर दूर रहे तो भी बॉन्डिंग होती है। जब कभी कहीं मिलते हैं तो बॉन्डिंग होती है। तो आपके कुछ ऐसे दोस्त बने हों जो जिनको आप हमेशा याद करती हैं या जिनसे आप बात करती हैं? हाँ, मेरी फ्रेंड्स हैं, शूटिंग की ही फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी है। ऐसे कि मेरी फ्रेंड है प्राची, अभी वो टॉप पे है, रैंक शायद उसकी फर्स्ट है, तो उसका मेडल भी आया है अभी एशियन में, तो उसके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी है। और मेरे अकेडमी के कुछ शूटर्स हैं, जैसे कि युवराज हो गया, अकेडमी के ही हैं, युवराज, प्रांशु और भी कुछ हैं जिसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, कोच के साथ बॉन्डिंग अच्छी है। तो और बाकी मेरा ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बड़ा नहीं है, सबसे कट ऑफ रखती हूँ कि जितना ज़्यादा मिलते हैं ना उतना ज़्यादा दिमाग खराब होता है, तो बस अकेडमी में है थोड़ा बहुत और जो हमारे साथ टीम में बाहर जाते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत है, दैट्स। तो मतलब आप अपने खेल पर कंसंट्रेशन, हाँ। ठीक है,
केंद्रित हैं बिल्कुल कि आपको ओलंपिक में जाना है। मैं सही कह रहा हूँ? तो उस सपने के लिए आप अभी से कैसे मेहनत कर रहे हैं? क्या-क्या स्टेप ले रही हैं? कैसे-कैसे मेहनत कर रही हैं? थोड़ा-सा हमसे बताएँगे आप, मैं शेयर करेंगे? 350 मीटर राइफल 3 पोजीशन की प्लेयर हूँ। उसमें आपको 4 टू 5 आवर्स की प्रैक्टिस चाहिए होती है। अभी आप नीलिंग पे बैठे हो, नीलिंग की अलग सेटिंग है, प्रोन पे बैठे हो, प्रोन की अलग सेटिंग है, स्टैंडिंग की अलग सेटिंग है, तो उसमें वो टाइम जाता है। मैं घर पे भी टाइम नहीं देती हूँ, मैं जैसे ही कहीं से आती हूँ तो मैं अकेडमी जाती हूँ, अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, प्रैक्टिस के बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रैक्टिस पे टाइम देती हूँ और मैचेज़ में भी ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मैच है, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। अपनी ट्रेनिंग के बाद मैं अपनी मेंटल फिटनेस पे, फिज़िकल फिटनेस पे और जो भी फिर टाइम बचता है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। और यही है कि जितना टाइम हो सके उतना टाइम मैं शूटिंग को देती हूँ कि जितना वो शूटिंग को दो, शूटिंग जब तुम अच्छा करोगी, जितना टाइम तुम उसमें स्पेंड करोगी तो उतना तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, मेंटल टफनेस के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज करती हैं? कुछ क्या लाइक करती हैं? जैसे कि मेंटल के लिए हम हमारे जो कोच है उन्होंने बता रखा है कि जब भी तुम्हारे थॉट्स आए कि तुम्हें घबरा रही हो तुम या तुम्हें प्रेशर आ रहा है कि 9 लग जाएगा या तुम जब इतना प्रेशर आ जाता है कि वो ट्रिगर भी हम पे नहीं चल पाता है तो वो ट्रिगर चलाने के लिए भी माइंड में थॉट्स होते हैं कि वो थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है उन थॉट्स को बोलना है कि नहीं आओ मेरे दिमाग में तुम जाओ तो उन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए और हमारा जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो चेंज ना हो जाए बिकॉज ऑफ द प्रेशर तो हम अपना ब्रीथिंग भी उसमें ठीक करते हैं यही सब है और कभी-कभार लाइक मेरे साथ है कि मेरा हाथ काँपने लगता है नीलिंग में, तो उसके लिए भी सर ने कुछ बता रखा है कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, शांत रखें, काम रहें, रिलैक्स रहें, ये सब कुछ। अच्छा, कुछ ध्यान वगैरह कुछ करती हैं? हाँ, मेडिटेशन और मेरा ब्रीथिंग पैटर्न रूल है कि बॉक्स ब्रीथिंग आप जानते हो। हाँ, तो वो बॉक्स ब्रीथिंग करती हूँ और मेडिटेशन लाइक ओम और प्री मैच रिचुअल है मेरा हनुमान चालीसा सीखती हूँ, जिससे मुझे शांति मिलती है। हनुमान चालीसा पढ़ती हैं? हनुमान चालीसा पढ़ती हैं? महावीर जब नाम सुनावे? हाँ, तो वो मैं अपना हेडफ़ोन लगा लेती हूँ, हेडफ़ोन मैं यूट्यूब पे चलाऊँगी और फिर वो अपना मैच से पहले सुनती हूँ। जी, जी। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। आप के जो मेंटर हैं, कोच हैं, कुछ उनकी विशेषताएँ, उनके बारे में आप बताना चाहेंगे? क्योंकि ऐज़ ए खिलाड़ी आपके लिए तो भगवान वही हैं एक तरीके से, है ना? क्योंकि गुरु जो है वो शिष्य के लिए गुरु शिष्य को गुरु जो है वो बहुत अपना अंश मानता है, लेकिन शिष्य भी जो अच्छे होते हैं वो भी अपने गुरु को जो है वो भगवान से ऊपर का दर्जा देते हैं। इसलिए कबीरदास की पंक्तियाँ जो बहुत मशहूर हैं। तो जो आपके मेंटर हैं, कोच हैं उनके बारे में कुछ बताएँ कि मतलब वो कैसे आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं या कभी उन्होंने कुछ ऐसा किया और कुछ लीक से अलग हट के आपको अपने पिता से ज़्यादा उनसे कुछ मिला हो? कुछ बताएँ? हाँ, पिताओं से तो ज़्यादा सर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और जो भी जैसे कि मैं बाहर इंडिपेंडेंट घूम रही हूँ, वो मैं उन्हीं से सीखा क्योंकि उससे पहले शूटिंग से पहले मैं कहीं जाती नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि बाहर कैसे लाइक बिहेव करना है और कैसे क्या चीज़ होती है मैनर्स, एटिकेट्स और बाहर जैसे कोई है तो उससे कैसे मिलना है, कैसे बात करना है और इंडिपेंडेंट होना है कि ठीक है, अगर सर भी कभी-कभार नहीं जा पाते हैं मैच में, तो हम उसे कैसे हैंडल करना है। तो वो सर ने सिखाया और सर अभी एशिया पैसिफिक मास्टर गेम्स में भी गए थे, वहाँ उनके 3 गोल्ड मेडल थे और अभी वर्ल्ड कप हुआ था ताइवान में, 2025 मई की बात है, तो वहाँ उनके 2 गोल्ड मेडल थे। तो हाँ, उन्होंने मुझे सिखाया है मैनर्स, एटिकेट्स, लोगों से बात करना और ये सब कुछ। सब कुछ। चलिए बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप यंगस्टर हैं, अभी देश के लिए बहुत लंबा खेल सकती हैं, आपके पास बहुत लंबा समय खेलने के लिए और हमें आपसे उम्मीद है कि आप ओलंपिक में ज़रूर भारत का नाम रोशन करेंगी। आप समाज से सरकार से, समाज से क्या अपेक्षाएँ रखती हैं? सरकार से तो यही अपेक्षा रखती हूँ कि जैसे और स्पोर्ट्स को दी जा रही है अपना सारा कुछ कि क्रिकेट है इतना सारा पॉपुलर हो गया तो वैसे शूटिंग को भी पॉपुलर किया जाए और जैसे कि एथलीट्स को ये नहीं है कि जो ओलंपिक तक गए हैं उन्हीं को सिर्फ हम सपोर्ट करेंगे जो नेशनल पे जा रहे हैं या जो ये खेलो इंडिया या नेशनल गेम्स में भी जो मेडल्स ला रहे हैं नेशनल चैंपियनशिप में भी मेडल ला रहे हैं उनके लिए थोड़ी हेल्प की जाए उनको सपोर्ट किया जाए और समाज से भी यही कहते हैं कि जैसे आप प्यार दे रहे हो क्रिकेट को वैसे शूटिंग को भी प्यार दो दैट्स इट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर आपने लाइन कही। लेकिन इसमें फिर एक बात और आपने नहीं कही
और मुझे खटक रही है कि आपने उनका नाम नहीं लिया। आप अपने विभाग से क्या अपेक्षा रखती हैं? विभाग से कोई अपेक्षा नहीं, वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपेक्षा उनसे रखते हैं जो कुछ मिस कर रहे हों, वो जब मैंने उनसे हेल्प माँगी है तब वो हेल्प कर रहे हैं और बिन कहे हेल्प किया मेरे एग्ज़ाम्स में जब मेरे शूटिंग के मैचेज़ होते हैं, तो वो रीशेड्यूल भी करा देते हैं मेरे एग्ज़ाम्स और जब नहीं आ पाती हूँ मैं तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, शूटिंग में भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो बेस्ट है। बेस्ट है। ठीक है। तो विभाग में आपके सबसे बेस्ट टीचर कौन है, जो आपके फ़ेवरेट हों? भी ऐसे तो मैं डेली आती नहीं हूँ बट हाँ ठीक है, आशीष सर, प्रभाकर सर अच्छे। प्रभाकर सर अच्छे हैं। तो आप हमारे यहाँ आईं, कैंपस अड्डा में आपने अनुभव शेयर किए हमारे साथ में। हमें आपसे कुछ पूछने का आपने मौका दिया और हम आपके आगे आने वाले सफ़र के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं और उम्मीद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपको बहुत बड़ी सफलताएँ मिलें। आप अपने इटावा का, आप प्रदेश का, देश का और इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप आईं हमारे साथ। नमस्कार।